तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान और अंधविश्वास में कितना बड़ा अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है नाखून। तो नाखून का अंधविश्वास हम जानते हैं, इसे बुरी किस्मत के साथ जोड़ा जाता है और लोग कहते हैं कि इससे पाप पड़ता है। कौन सा पाप पड़ता है? तो चलिए नाखून के बारे में विज्ञान क्या कहता है वो देखते हैं। तो विज्ञान कहता है कि नाखून हमारी उंगलियों पर लगी एक मजबूत परत है जो हमारी कोमल उंगलियों को काफी हद तक बचा कर रखती है। इसलिए जब हम नाखून काटते हैं तब हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी उंगलियों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। पुराने समय में ना ही तो सभी घरों में बिजली होती थी और ना ही हर समय बिजली आती थी। पुराने समय में लोग सूर्य की रोशनी के अनुसार ही अपने सभी काम करते थे और पहले के समय में नेल कटर लोगों के पास नहीं होता था। उस समय में लोग चाकू से या किसी धारदार औजार से अपने नाखून काटते थे और नाखून रात में काटने से उंगलियां और मांस कटने का डर रहता था। इसलिए लोग कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काटनी चाहिए। आज के ज़माने में नाखून काटने के लिए नेल कटर भी है और रात के समय बिजली भी है, तो नाखून काटने के साथ उंगलियां और मांस कटने का कोई डर नहीं है, तो आप बिंदास नाखून काट सकते हैं। तो साइंस ये कहता है कि आप चाहे जब नाखून। हमारा दूसरा टॉपिक है बैठकर खाना खाना। तो इसका अंधविश्वास ये है कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाने चाहिए और अगर ज़मीन पर बैठकर खाना हम नहीं खाएंगे तो हमारे पूर्वज यानी पिछले ज़माने वाले वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। हमारे पूर्वज हम पर गुस्सा करते हैं, इसलिए हमें खाना ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए। तो इसके बारे में साइंस क्या कहता है और इसके फ़ायदे क्या हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पहला, ब्लड प्रेशर। तो इस तरीके से बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी निचले भाग पर जोर पड़ता है, जिससे आपके शरीर को आरामदायक अनुभव होता है। इससे आपकी सांस थोड़ी धीमी पड़ती है, मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है और ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। और दूसरा है पाचन क्रिया। इस आसन में बैठने से पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है, जिससे खाना जल्दी पचता है। अब आप देख लीजिए, जमीन पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ आप भोजन का मजा ले रहे हैं बल्कि साथ ही आप योग के आसन में बैठे होते हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने से आपको भोजन करने के लिए प्लेट की तरफ झुकना होता है। यह एक नेचुरल पोज है जो सब करते हैं। लगातार आगे होकर झुकने और पीछे होने की प्रक्रिया से आपके पेट की मांसपेशियां निरंतर कार्यरत रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। हमारा तीसरा टॉपिक है दही खाकर घर से निकलना चाहिए। अगर आप घर से दही खाकर निकलेंगे तो शुभ होगा और अगर आप दही खाकर नहीं निकलेंगे तो अशुभ होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि स्कूल जाओ तो दही खाओ, क्लासेस जाओ तो दही खाओ और सबसे बड़ी बात हगने जाओ तो दही खाओ। तो चलिए साइंस क्या कहता है इसके बारे में वो देखते हैं। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो अगर हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो दही खाकर जाना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन क्रिया भी अच्छी होती है और दही फायदेमंद होती है। व्यक्ति अपचय एसिडिटी से बचा रहे इसलिए वह दही खाता है। और वहीं अगर दूध पीकर घर से बाहर निकला जाए और वहीं दूध पीकर घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि एसिडिटी और पेट के संबंध समस्याओं को वह बढ़ाता है। अगला टॉपिक है मंदिर में घंटी बजाना। इसका अंधविश्वास ये है कि मंदिर में घंटी या घंटा बजाने से भगवान जाग जाते हैं और हमारे प्रवेश करने के बाद हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान हमारे और आपकी इच्छाओं को वक्त से पहले पूरी कर देते हैं। तो इसके बारे में साइंस क्या कहता है तो चलिए जानते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगाई जाती है। तांबे को बजाने से निकलने वाली आवाज़ से तेज कंपन होता है और इसी कंपन से हमारे आसपास काफ़ी दूर तक ये आवाज़ सुनाई देती है, जिसका फ़ायदा यह होता है कि कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, सूक्ष्म बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास वातावरण पवित्र हो जाता है। यही वजह है कि मंदिर व उसके आसपास का वातावरण काफ़ी शुद्ध व पवित्र बना रहता है, इसलिए मंदिर में घंटी बजाना। अगला टॉपिक है नींबू मिर्ची, जो हम सब करते हैं। इसका अंधविश्वास ये है, अगर हम बाहर नींबू मिर्ची लटकाएंगे तो बुरी नज़र और बुरी ताकत दूर रहती है। अगर हम बाहर नींबू मिर्ची नहीं लगाएंगे
तो भूत प्रेत हमारे घर में आ जाएंगे और हमें सताएंगे। तो इसके बारे में साइंस क्या कहता है? अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो नींबू मिर्ची में एक एसिड मौजूद होता है जिसका नाम साइट्रिक एसिड होता है, जो कीड़े मकोड़ों को घर में अंदर आने से रोकता है। और नींबू मिर्ची को घर में या दुकान में लगाने को उसका स्वाद महसूस होता है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रहण के समय आप बाहर न निकले। इसका अंधविश्वास ये है कि ग्रहण के समय अगर आप बाहर निकलेंगे तो बुरी ताकतें और बुरी आत्माएं आप पर आ जाती हैं। तो इसके बारे में साइंस क्या कहता है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी आंखों में अगर वो किरण जाएगी तो आप अंधे भी हो सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को चाकू से या किसी और चीज़ से किसी भी चीज़ को काटने से मना किया जाता है, क्योंकि बच्चे का मुंह या नाक कान कुछ कट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे का मुंह कान नाक कुछ भी इसलिए कटता है क्योंकि घर से वो बाहर निकलती हैं और सूर्य की किरण जो है उनके शरीर पर पड़ती हैं और वो बच्चे को इफेक्ट। अगला टॉपिक है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना धोना। तो इसके पीछे का अंधविश्वास ये है कि इन दिनों अगर आप बाल धोएंगे तो सबसे बुरे वक्त की शुरुआत हो जाएगी। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो पुराने वक्त में पानी को जमा करके रखते थे, क्योंकि पानी दूसरे तीसरे गांव से लेकर आना पड़ता था। औरतों को बाल धोने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए और या खर्च होता था, और इन दिनों पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। अगर ये आप बगल वाली आंटी को बताएं तो अगर आंटी मान जाए तो ठीक है, अगर फिर भी आंटी ना माने कि आंटी बोले कि नहीं भाई गुरुवार को बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है, तो क्या करने का, आंटी का मुंडी पकड़ने का और गुरुवार के दिन गटर में डुबो देने का, और तब आंटी बाल तो धोएंगी और तब आप बोलना कि आंटी आज गुरुवार है, बाल मत धोना, बुरे वक्त की शुरुआत। अगला टॉपिक है कि रात के समय में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि यहाँ पर भूत प्रेत ये सब आते रहते हैं। साइंस के नज़रिए से देखें तो हमारे बीच के अधिकतर लोगों का यही मानना है कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण पूछने पर पीपल के नीचे सोने से भूतों की कहानियों का प्रवचन देने लगते हैं, जबकि हकीकत से अधिकतर लोग अनजान हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पीपल का पेड़ रात में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और यही आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए रात के समय पीपल के पेड़ के पास न जाना या न सोने के लिए एडवाइस दिया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि उत्तर की दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। इसका अंधविश्वास ये है कि उस दिशा में शवों को रखा जाता है और कई सारे अंधविश्वास हैं। और इसके बारे में अगर साइंस की नज़रिए से देखें तो अक्सर आपने यह सुना होगा कि उत्तर की दिशा की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है। आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर हमारा दिल शरीर के निचले हिस्से में नहीं है, वही शरीर से 3/4 ऊपर की ओर मौजूद है। जो रक्त सिराएं ऊपर की ओर जाती हैं वे नीचे की ओर जाने वाली धमनियों के मुकाबले बहुत संवेदनशील और सूक्ष्म हैं। मस्तिष्क की ओर जाते समय ये इतनी पतली हो जाती हैं कि एक कण भी फालतू नहीं ले सकती। एक बूंद फालतू गई तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है। जब शरीर क्षैतिज अवस्था में होती है तो नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। अगर रक्त उसी स्तर पर पंप किया जाए तो सिर में ज़रूरत से ज़्यादा रक्त जा सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर सिर उत्तर की ओर रखते हैं और 5-6 घंटे तक उसी दिशा में रहते हैं तो चुंबकीय खिंचाव से आपके दिमाग पर दबाव डालेगा। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर की दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। आपने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुना होगा। पृथ्वी पर चुंबकीय शक्तियाँ प्रभावी हैं। अगर उत्तर की ओर सिर करके और पूरी नींद भर उसी तरह रहते हैं तो चुंबकीय खिंचाव दिमाग पर दबाव डालेगा। अगर शरीर मजबूत है तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती, तो आप उत्तेजित या परेशान होकर जाग सकते हैं, क्योंकि सोते समय दिमाग में जितना रक्त संचार होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा करने पर आप मर जाएंगे।
मगर रोजाना ऐसा करने पर आप परेशानियों को दावत दे रहे हैं। मगर रोजाना ऐसा करने पर आप परेशानियों को दावत दे रहे हैं। किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, यह इस पर निर्भर करती है कि शरीर कितना मजबूत है। सवाल यह है कि किस दिशा में सिर करके सोना अच्छा होता है। पूर्व सबसे अच्छी दिशा है। पूर्वोत्तर और पश्चिम भी चलेगा क्योंकि विकल्प नहीं है। तो दक्षिण भी चल सकता है, लेकिन उत्तर बिल्कुल भी। अगला टॉपिक है कि चप्पल को उल्टा रखने से घर में लड़ाइयाँ या झगड़े होते हैं। यही सुनकर अमेरिका के 3 वैज्ञानिक उस समय बेहोश हो गए जब उन्होंने सुना कि भारत में चप्पल उल्टी रखने पर लड़ाइयाँ या पिटाई हो जाती है। साइंस के नज़रिए से देखें तो अगर चप्पल उल्टी रखी जाए तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है चप्पल उल्टी रखने से उसमें लगी गंदगी किसी की पैरों में या किसी जगह लगने पर विवाद की स्थिति बन सकती है। इस कारण चप्पल को उल्टी न रखने का रिवाज बनाया गया हो सकता है अगर चप्पल उल्टी रखी गई हो, उसमें गंदगी लगी हो, वो किसी को दिखाई न दे या उसे देखकर किसी को घिन ना हो, इसीलिए चप्पल को उल्टा न रखने का सलाह दी जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाना।